गोरखनाथ से प्रभावित होकर 14वीं सदी में योगी स्वात्मा राम ने हठ योग प्रदीपिका लिखी। ये पुस्तक हठ योग का उत्कर्ष है। प्रदीपिका 84 मुख्य आसनों की बात करती है। 5000 साल पुरानी सील में आपने जिस भद्रासन को देखा था, उसका स्पष्ट वर्णन भी इसी पुस्तक में है। हठ योग प्रदीपिका के आसन ही आज योगा बनकर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हठ योग घट शुद्धि पर जोर देता है, इसीलिए इसकी शुरुआत षटकर्म से की जाती है। शरीर को जितनी अहमियत हठ योग या तंत्र ने दी, उतनी न पहले कभी दी गई और न बाद में। शरीर दुख का स्रोत नहीं रहा, बल्कि मौत को जीतने का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी हथियार बन गया। क्योंकि मुक्ति इसी जीवन में संभव है, इसीलिए उसका मजा लेने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी समझा गया। यहीं आकर योग स्वास्थ्य का पर्याय बनता है। जिस बीमारी को पतंजलि ने योग की बाधा माना था, अब उसको योग से ही ठीक किया जाने लगा। सावधानी से कठिन आसन करने और प्राणवायु को धीरे धीरे साधने के अलावा हठ योगियों ने दूसरे उपाय भी किए। शरीर युवा रखने के लिए वे पारे जैसे विषैले रसायनों का भी प्रयोग करते थे। उनका लक्ष्य था सदा रहे कंचन सी काया। कंचन यानी सोना। सदा रहे कंचन काया, काल न कब मोह। गोरखनाथ ने तो गांजे से कायाकल्प किया बताते हैं। He has consumed and attained the longevity with the head. That is why even the ganja or the cannabis sativa, cannabis is today it is documented as a Gorakhar Muli. गोरखनाथ के शिष्य शरीर युवा रखने के लिए इतने उपाय करते थे कि लोक में उनकी क्रियाएं गोरख धंधे के नाम से उपहास का विषय बन गईं। हठ योग की बुनियाद 4 चीजों पर टिकी है: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। अनाहत नाद में मन को लीन करना ही नादानुसंधान है। तो इसलिए पुराने ज़माने में जो वीणा बजाते थे तो उसको यूं लेके बजाते थे। एक कान उसमें लगा रहता था और पैर पीछे रहते थे और एक आसन में बैठते थे, जिससे उसका अभ्यास वो करते थे और काफ़ी घंटों तक बजाते थे। जैसे हमारे दादाजी के जो नाना जी थे बंदेली खां साहब, वो एक सूफी पीर माने गए हैं और वो इसका अभ्यास अक्सर करते थे। मन को नाद या सांभवी जैसी मुद्राओं में लय करने की प्रक्रिया को लय योग भी कहते हैं। ओम। जो खरज का तार है उसे हम रीम का जैसे इसको रिम माना जाता है।